वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में होता है काल। तो काल किसे कहते हैं, काल का अर्थ क्या है, काल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए काल का मीनिंग क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि काल समय से संबंधित है। हम किसी भी काम को जब करते हैं या कहते हैं तो वो किस समय कहा जा रहा है या किया जा रहा है, उस समय को पता करना ही काल कहलाता है। काल के प्रकार। आइए अब हम देखते हैं काल के प्रकार। सभी लोग जानते हैं काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस और काल के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए सबसे पहला आज हम देखते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल सा बात है, जो काम हो रहा है वो एकदम वर्तमान काल है। सबको ये चीज़ मालूम है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल हम किसे कहते हैं? जो हम काम कर रहे हैं, हो रहा है। ठीक है, जो हम काम हो रहा है, जिसे हम कर रहे हैं, वही वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, वर्तमान काल की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में हैं और हूँ आते हैं तो उस वाक्य को वर्तमान काल में होना समझा जाता है, क्योंकि क्रिया के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कंटिन्यू को, क्रिया जो लगातार होती है उसे वर्तमान काल समझते हैं। जैसे सुनीता खाना बना रही है, तो इस उदाहरण से हमको क्या पता चलता है कि सुनीता जो है वो खाना बना रही है, मतलब वो बनाने का काम को कर रही है, इसीलिए वर्तमान काल में है। वर्तमान काल के भेद या प्रकार। फर्स्ट है सामान्य वर्तमान काल, सेकंड अपूर्ण वर्तमान काल, थर्ड पूर्ण वर्तमान काल, फोर्थ संदिग्ध वर्तमान काल, 5 तात्कालीन वर्तमान काल और 6 संभाव्य वर्तमान काल। तो इस प्रकार से वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिया है उससे वर्तमान काल होने का पता चल रहा है तो उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कार्य पूर्ण है कि अपूर्ण है ये हमको मालूम नहीं होगा, ये सामान्य वर्तमान कहलाता है। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल में होना समझा जाता है। तो इसकी पहचान आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई भी कार्य न पूर्ण होता है न अपूर्ण होता है, ये साधारण होता है, सामान्य होता है। अब सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देखते हैं। मैं गाता हूँ, पूजा पढ़ाती है, राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, मैं लेख लिखती हूँ, हम सब नाचते हैं, लव कुश रामायण गाते हैं, गरिमा कविता लिखती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि अपूर्ण, ये शब्द से ही पता चल रहा है अधूरा। सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता है। इसमें क्रिया तो होती है लेकिन उसके परिणाम को नहीं दिखाया जाता है, वह अपूर्ण रहता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहूँ हूँ आदि
आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल में होना समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण। देखिए किस तरह से इसके उदाहरण है। मोहन विद्यालय जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है, वो क्रिया हो रही है, ठीक है। बबीता खाना बना रही है, श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है, वह टेलीविज़न देख रही है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं गाना सुन रही हूँ, वर्षा हो रही है, राजा सो रहा है। तीसरा भेद देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब कार्य पूरा हो गया है इसका पता चलता है। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरे होने के बारे में पता चलता है। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान। हिंदी के वाक्य में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आते हैं या क्रिया के अंत में या, ई, ए ऐसे अक्षर आए और क्रिया के बाद है, हूँ ऐसे शब्द आए तो इसे पूर्ण वर्तमान काल में होना समझा जाता है। पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण। वह आया, वह आए हैं, सुरेश यह समझ चुका है, मैंने लेख लिखा, उसने खेल खेला, मैं पढ़ चुकी हूँ, हम थक चुके हैं, वे जा चुके हैं, वह सोफ़ा पर सो गया, राधा फिल्म देख चुकी है। तो इस तरह के जो भी उदाहरण हैं या वाक्य आते हैं ये सभी पूर्ण वर्तमान काल में होते हैं। चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है, पूर्ण है या अपूर्ण है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है या कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि लगे हों उसे संदिग्ध वर्तमान काल में होना समझा जाता है। उदाहरण, रमेश खेत में पौधा लगाता होगा, ठीक है, पता नहीं है कि रमेश लगाता होगा या क्या कर रहा होगा, लेकिन इस वाक्य में संदेह जताया जा रहा है कि वह ये काम करता होगा। उसी तरह आगे वाला वाक्य, सविता पत्र लिखती होगी। सविता क्या करती होगी? पत्र लिखती होगी। बच्चे नाचते होंगे, टीना पढ़ाती होगी। तो हमें इसमें पता नहीं है पहले से या फिर बाद में भी कुछ मालूम नहीं है हमको कि क्या होगा, लेकिन हम एक संदेह बता रहे हैं कि वह ये काम करती होगी। और वो जो काम करने का उसका संदेह, हमारा संदेह उस पर है। ओके, संदेह। पांचवा, तात्कालीन वर्तमान काल। तात्कालीन वर्तमान काल मतलब तुरंत होने वाला वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया व्यापार चलता रहता है। इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। काम चल रहा है लेकिन पूर्णता का पता नहीं चलता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि काम कैसे होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए वो पढ़ा रहा है, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं, चोर चोरी करके भाग रहा है, माँ खाना बना रही है, राम भटक रहा है, राजू शोर मचा रहा है, बच्चे रो रहे हैं। ये सारे काम हो रहे हैं तुरंत, जो बोल रहे हैं मतलब हो रहा है। आगे संभाव्य वर्तमान काल। यह वर्तमान काल का छठवां भेद है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, संभावना या जिसके होने की संभावना हो। जिस वाक्य में वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं संभाव्य वर्तमान काल को। वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो। मतलब यह एक संभावना है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसा हुआ है नहीं हुआ है हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन वह ऐसा कर सकता है, ये संभावना थी। इस प्रकार से हम वर्तमान काल के 6 भेद पढ़ते हैं।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।